हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? पहले ये बताइए, आप लोग को मतलब समझ में आ रहा है मेरे क्वेश्चन जो बताता हूँ या नहीं आ रहा है? ठीक है, यदि आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम जैसा कि आप लोग को बताए थे कि बहुपद के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद इतने का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये मान पूछ रहा है। तो पहली बात मेरी समझिएगा कि इसका शून्यक जो होगा तो वो यक्स का मान रखने पर इसको शून्य करेगा। जैसे कोई भी हम सवाल लगाते हैं, इससे मान लो हो गया 2x² + 5x + 4। इसका जो हम लोग फैक्टर करते थे, गुणनखंड करते थे, इसमें जो दो मान निकलता था, एक कोष्टक में x + 5 ऐसे कुछ निकलता था ना, तो जो ये अल्फ़ा का मान निकलता था और बीटा का मान निकलता था, वो अल्फ़ा बीटा का मान जब x बराबर रखेंगे, कोई एक मान रखेंगे, चाहे अल्फ़ा का मान चाहे बीटा का मान, तो इस समीकरण को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। अगर जीरो नहीं कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन मतलब हम जो लगाए वो गलत रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसका एक शून्यक दिया गया है। इस बहुपद का एक शून्यक क्या दिया गया है? ये दिया गया 1/2, यानी यक्स का मान दिया गया है, समझ जाइए। अल्फ़ा का मान दिया गया 1/2 दिया गया है, मान लो यही अल्फ़ा का मान होता है। ठीक है, तो कह रहा कि इस लेमडा का मान ज्ञात करिए। तो लिख रहे हैं 2x² + 3x + लेमडा। ठीक है, इस पे रखना है। तो जिस स्थान पर यक्स है वहाँ पर 1/2 रख देना है। ठीक है, 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा इक्वल टू क्या जगह? जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि जब यक्स का मान रखे तो इसका मान क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए, तब ही लेमडा का मान निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 1/1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 दूनी क्या जगह? 4, 2 पे स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 1 3/2 हो जाएगा, प्लस का जगह लेमडा इक्वल टू क्या जगह? जीरो। यहाँ देखिए, यहाँ चाहे तो आप लोग काट सकते हैं, 2 से 4 कट सकता है, लेकिन हम लोग क्या ऊपर गुणा कर देंगे, 2 1 2/4 हो जाएगा। यहाँ प्लस 3/2 प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो के। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, भिन्न का जोड़, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे एक बार, 4 एकम 4 एक बार गया, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 दो बार गया, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार गया, और 2 3 6 हो जाएगा, प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। देखिए क्या हो जाएगा? 6 2 8 8/4 प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। 4 एकम 4 4 दूनी 8 का जगह 2 प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। ये प्लस हो जाएगा क्या जगह? माइनस, तो लेमडा बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा लेमडा का मान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि बहुपद इतने के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके तरीके दो हैं, एक तो इसका गुणनखंड कीजिए और अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लीजिए, उसके बाद में इसमें रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से आप लगाएंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सहज विधि लगाते हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे? x² - 4√3x + 3, इसको हम लोग तुलना करेंगे किससे? देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से क्या करने पर? से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x², यहाँ कोई अंक नहीं है, तो a का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर समझो 1 होता है, तो a का मान क्या हो जाएगा? 1। b का मान क्या हो जाएगा? 4 माइनस में 4 रूट में, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, ये -4 रूट में 3, और c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो a b c का मान निकल गया आपको। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है?
माइनस बी बाई ए, यानी हो जाएगा बी का मान देखिए माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस में क्या जाए देखिए माइनस 4√3 अपान ए का मान क्या है 1, तो आपका हो जाएगा 4√3, माइनस माइनस प्लस हो गया। और देखिए यहाँ पर निकाल ले रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी बाई ए होता है, सी का मान हो जाएगा 3, ए का मान होगा 1, तो आपको निकल गया 3। अब देखिए हमें निकालना किसका मान है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए साज हो गया, क्योंकि हमें पता था अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकल चुका है 4√3, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकल चुका है 3/1, तो उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं 4√3, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कर जाएगा 3, एक रखने से कोई मतलब नहीं नीचे। इतना ही कर देंगे तो हमारा आंसर सही है, लेकिन एक बात समझेंगे, 3 को लिख सकते हैं हम लोग रूट में 3 गुणे रूट में 3 होगी कैसे, तो देखिए गुणा होगा तो 9 3 तरीका 9 हो जाएगा, और जब 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, देखिए बराबर है बराबर, यानी कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ठीक है, तो 4√3 इसको लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 3, ये यहाँ √3 यहाँ √3 क्या जाएगा कामन हो जाएगा, √3 कामन हो जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 √3, 2 था 1 बच गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद इतने के शून्यक p और q हैं तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करिए। तो इसका भी नियम है कि चाहे तो गुणनखंड कर लें और अल्फ़ा बीटा, वही चाहे उसमें अल्फ़ा बीटा दिया था, इसमें पी क्यू दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर सी डी दे सकता है, ए बी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात है कि सिर्फ अक्षर है वो, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लेंगे और अल्फ़ा बीटा का मान रख दें, समझिए अल्फ़ा बीटा लिखा गया, सिर्फ दिखाने के लिए पी क्यू दिया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बच्चे फंस जाएँ। तो देखते हैं, पहले हम लोग तुलना करेंगे इसमें, ठीक है, देखिए तुलना ही कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, देखिए तुलना करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए x² है, यहाँ पर x², तो एक के स्थान पे क्या है 2 है, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता, ठीक है, कुछ नहीं रहता, इससे अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो 1 हम लोग मान लिए थे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना मेरी बात को, तो a का मान बाबू हो जाएगा आपका 2, यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ b के स्थान पे क्या है -7 है, b के स्थान पे क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, यहाँ पर c है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो c के स्थान पे क्या हो जाएगा +3, ठीक है। अब उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते थे, इसमें हम लोग p प्लस q लिखेंगे, बात एक ही है, देखिए अब लिखेंगे p प्लस q बराबर -b/, ये बात एक ही है, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो चाहे p/q, उसमें p/q में दिया इसलिए हम p/q लिखे, सूत्र वही हुआ -b/a। देखिए b का मान क्या है भाई, b का मान -7 है, a का मान हो जाएगा 2, तो देखिए 7/2 हो जा रहा है, और यहाँ हम निकाल लेंगे p इंटू क्यू, तो c/a हो जाएगा। आप कहोगे सही c क्या है, c है हमारा 3 और a का मान है 2, मान निकल चुका है। आप कहोगे सर जी ये तो स्क्वायर में दिया गया है और आप p प्लस क्यू क्यों निकाल लिए, तो इसका एक सूत्र होता, देखिए एक सूत्र होता है इसका, समझेंगे बात को, एक सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा, a² प्लस b² लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, इसको बनाया गया सूत्र, वो देखिए हम सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं इसको, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बराबर होना चाहिए, देखिए क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और -2ab पहले से था, तो जब ये क्रॉस हो जाएगा कट जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बचेगा a² प्लस b², यानी हमारा सूत्र क्या है सही है, देखिए सही है ना, देखिए इसको सॉल्व किया हमारा ये पॉइंट आ गया है, यानी क्या हो गया, ये समझो हमारा सही है सूत्र, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। देखिए अब आपको कह रहा है p²
दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान चाहिए, तो कोई बात नहीं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अगर मान चाहिए तो इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। यहाँ बाबू ए भी है, यहाँ पर पी क्यू लिख दिया गया है। अब सूत्र हम लोग लिख दिए, अब हम मान रखते हैं पी प्लस क्यू का मान निकला है हमारा, देखिए पी प्लस क्यू का मान ये है, पी इंटू क्यू का मान ये है, तो पी प्लस क्यू का मान हो जाएगा हमारा 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, और पी इंटू क्यू का मान क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6/2, ऊपर गुणा कर दिया। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 2 दूनी 4 6 दूनी 12। ठीक है, तो 9 में से 2 जाकर क्या बचेगा 7, और यहाँ क्या बचा 4, 4 में से गया 3, तो आ गया आपका मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 37/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद इतने के शून्यक यम और यन दिए गए हैं तो यम/यन और यन/यम का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर हम लोग तुलना करेंगे। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना। अब कि यहाँ पर x², यहाँ पर x², तो a का मान क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग बताइए 3 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब कहोगे सर जी अब क्या होगा, तो जैसे यम और यन दिए गए हैं तो हम लोग यम प्लस यन ज्ञात करेंगे, m प्लस यन क्या हो जाएगा -b, सूत्र वही लगेगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा चाहे mn, आगे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो b का मान क्या हो जाएगा 11, तो -11 हो जाएगा, और a का मान है बाबू 3, तो 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c/a, तो c/a कर दीजिए। c का मान हो जाएगा -4, तो -4, और a का मान हो जाएगा 3, तो 3 कर दीजिए। ठीक है, अब कहोगे सर जी ये कैसे हो गया, आप तो ये बट्टे में दिया है, आपको क्या करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आसान है क्वेश्चन ये भी। क्या हो जाएगा भाई, देखिए m/n दिया गया है प्लस n/m दिया गया है, इसका जब एलसीएम कर लीजिए आप लोग तो यम गुणे यन हो जाएगा। एलसीएम करने पर यम गुणे यन हो जाएगा। देखिए यन से भाग देंगे, यन क्रॉस हो जाएगा, यम का गुणा यम में होगा, तो क्या जाएगा यम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर है। अगर यम से काटेंगे, इसमें भाग देंगे, तो यम से यम क्रॉस हो जाएगा, यन बचेगा, यन गुणे यन क्या हो जाएगा यन स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे सर जी अब क्या करें, अब भी करना यही सूत्र लगाना है, a² प्लस b² के स्थान पे ये रख सकते हैं। हाँ देखिए मज़ा आ गया आप लोग को, क्योंकि इसको a मानिए, a² प्लस b² लिखा गया, इसको लिख सकते हैं क्या m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपान m इंटू n। अब आगे देखिए मान सब निकल चुका है, मान सिर्फ रखना है। m प्लस n का मान बाबू आया है, यहाँ देखिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर mn इंटू n रखिएगा, m इंटू n, नहीं आप लोग कहोगे सर ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आ गया। ठीक है, तो m प्लस n का मान हो जाएगा -11/3, तो -11/3 का स्क्वायर कर देंगे, इसी में रख रहे हैं स्क्वायर कर देंगे, और m इंटू n का मान क्या हो जाएगा -4/3, यहाँ पहले से माइनस था ही, और -4/3 रख दीजिए, और आपान क्या हो जाएगा फिर से m इंटू n है, तो क्या हो जाएगा 4/3 माइनस में, तो माइनस में 4/3 कर दीजिए। यहाँ ऊपर करिए तो -11 करेंगे 121, और -11 गुणे -11 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 का रखेंगे 121, और 3 गुणे 3 3 3 का 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 का हो जाएगा 3। अब नीचे का बट्टा करेंगे तो -4/3 का हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए बगल में लगाते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है। देखिए अब इसका एलसीएम अगर कर लें, इन दोनों का 9 और 3 का एलसीएम करेंगे
तो 9 आ जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 121 हो जाएगा, सही है। प्लस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 का 3 बार गया और 3 चौक क्या हो जाएगा 12। अब आपान कर देंगे -4/3 हो जाएगा। अब ऊपर जुड़ जाएगा, देखिए 2 1 3 आपका मेन बटा यही है, देखिए हम बराबर यहाँ लगा दे रहे हैं, ये आपका मेन बट्टा है। देखिए 2 1 3 हो जाएगा, सही है, और 2 1 3 फिर सही है, यहाँ 1 हो जाएगा। 2 1 3 2 1 3 सही है, बट्टे का जगह 9। देखिए अब ये बट्टा है, भाग है, तो जब ये ऊपर जाएगा क्रॉस हो जाता है, देखिए क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 3 3 का 9, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं, कटेगा है नहीं, तो ऊपर आ जाएगा आपका माइनस में 133 और नीचे 4 3 12। ये आपका आ गया m/n प्लस n/m का मान। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए। ये पोर्शन हुआ कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको समझने की बात है। ये कैसे ऊपर हो गया, देखिए समझिए बात को। 4/8 लिखा है और मेन 6/3, इसका मतलब इसमें इसका भाग हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि भागे 6/3 हो रहा है। ये तो चाहे नीचे करिए चाहे बगल में कर दीजिए। और 4/8 करेंगे तो गुणे का जब चिन्ह होगा 3 का जगह 6, ये ऊपर हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर हुआ है उल्टा, कि ऊपर हो जाता, ठीक है। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसको। बच्चों देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कुछ थोड़ा छूट गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 है ना, 2, तो यहाँ पर 2 हम लोग देखिए नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि यम और यन का मान देखिए 4/3 हो गया, ठीक है। 4/3 है, 4/3 लिखा गया, लेकिन 2 नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। अब 2 रहेंगे 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे 8, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 8 हो जाएगा, ठीक है। और सब सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को हल्का सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा, फिर बाकी सही हो जाएगा। देखिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसका एलसीएम जब करेंगे आ जाएगा सेम 9 आ जाएगा। यहाँ पर 121 ही होगा, यहाँ पर प्लस करेंगे 3 से 3 3 का 9, तो 8 3 क्या जगह 24 हो जाएगा। आपान करेंगे बराबर बट्टा हो जाएगा -4 हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे 4 1 क्या हो जाएगा 5, ध्यान देंगे 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, सही है। और यहाँ बट्टे 9 हो जाएगा, और यहाँ गुणे का चिन्ह जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3/, का हो जाएगा -4, 3 1 3 3 3 का 9 हो जाएगा। तो आपका मेन आंसर आ चुका है -145 आपान 4 3 12, ये सही है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए बात को वैसे ध्यान देंगे हम लोग, और आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, यदि बहुपद इतने का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हमने कहा शून्यक यानी x का मान इसमें रखेंगे, इसका मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या रखेंगे भाई 1, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए x² प्लस x प्लस k, ठीक है। अब देखिए इसका मान रखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और जब x का मान रखेंगे 1 तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तभी k का मान निकल पाएगा। तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस k हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा क्या जगह माइनस, तो k का मान क्या हो जाएगा -2, ये आपका k का मान हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन ये दिया, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, कह रहा है गुणनखंड कीजिए, क्या कह रहा है कि इसको गुणनखंड कीजिए और इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए, ठीक है, यानी अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये ऐसा है, तो इसको पहले हम लोग शून्य ज्ञात गुणनखंड करने के लिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें गुणनखंड करने के लिए कुछ या तो एलसीएम करिए, तो बच्चों इसको पहले क्या करेंगे सिंपल तरीके से, इसको पहले सिंपल करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 7y² कर देंगे, 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको पहले सिंपल बनाएंगे इसको पहले, तो इसका देखिए
नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। देखिए 1 और 3 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है एलसीएम। 1 3 आए 3, 3 बार गया, 3 7 21, तो 21y², ठीक है, माइनस 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो क्या जाएगा 11y, माइनस 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा तो क्या जाएगा 2 = 0। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 = क्या जाएगा 0। 3 से गुणा 0 0। कोई भी बहुपद अगर भिन्न में दिया गया है तो उसको पहले बराबर 0 करके एलसीएम कर लेंगे, सिंपल बन गया। अब इस तरीके से आप लोग को बताया गया है कि कैसे करेंगे। कैसे करेंगे भाई, प्रथम और अंतिम पद का गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या है 21 दूना 42, तो 42y² आना चाहिए माइनस में, गुणा करने पे 42 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 11, तो 14 3 42 और 14 में से 3 गया 11। देखिए तो 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 = 0। यहाँ से 7 कामन लेंगे, दोनों में से 7y कामन ले लेंगे तो 7 3 21 3y बचेगा और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं कामन होगा तो 1 कामन होगा तो क्या जाएगा 3y माइनस 2 = 0 कर देंगे। दोनों को 1 में कर देंगे तो 3y माइनस 2 हो जाएगा और इसको दोनों को 1 में करेंगे तो क्या जाएगा 7y प्लस 1 = 0 के। अब देखिए और क्या करना है हम लोग को, पहले अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे। कैसे, 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर क्या जाएगा 2, ये गुणा क्या जाएगा भाग, तो y का मान क्या जाएगा 2/3, यही हो गया अल्फ़ा का मान, ठीक है। ये अल्फ़ा का मान निकलेगा। बीटा का मान निकाल लीजिए। कैसे, 7y प्लस 1 = 0 मान लेंगे तो 7y बराबर माइनस 1 हो जाएगा, तो y का मान क्या जाएगा -1/7, ये हो गया हमारा बीटा का मान। आप क्या करेंगे, पहले इसको तुलना करेंगे, ठीक है। इसको उदाहरण देखिए, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। आप लोग चाहें तो इसका भी तुलना करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको करा सकते हैं, चाहे उसी को कराएंगे, बात एक ही है, ठीक है। चाहे क्योंकि ये भी समीकरण हो चुका है तो इसको चाहे कराइए चाहे इसको कराइए, बात एक ही पड़ेगा। देखिए ay से करते हैं, ठीक है। ay² प्लस by प्लस c = 0 से तुलना। अब a का मान हो जाएगा 7, b का मान हो जाएगा -11/3 और c का मान हो जाएगा आपका -2/3। अब देखिए कर रहे हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, -b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में से कोई भी चेक कर लीजिए, दोनों चेक कर लीजिए। अब इसमें LHS लेंगे जब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान आया है, अल्फ़ा का मान आ चुका है हमारा यहाँ पर, अल्फ़ा का मान है 2/3, तो 2/3 कर देंगे। और बीटा का मान आया -1/7, तो -1/7 कर देंगे। इसका एलसीएम करेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 7 21, 7 दूनी का जाएगा 14 और 7 3 3 का जाएगा बताइए प्लस 11/21 हो जाएगा। और RHS हल करेंगे, कोई भी बहुपद अगर भिन्न में दिया तो हम लोग लासा करके इसका गुणनखंड आराम से कर लेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब b का मान क्या भाई -b/a होता है। अब b का मान ढूंढ लीजिए। b का मान भैया है यहाँ पर, b का मान है 11/3, तो माइनस है और -11/3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। और a का मान क्या है भाई, a का मान है 7, तो यहाँ 7 कर दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 11 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, 7 3 21। देखिए हमारा बराबर आ चुका है LHS = RHS। दिख रहा है आप लोग को भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप लोग गुणनखंड में घबरा गए होंगे, लेकिन जब हम लोग भिन्न से मतलब लासा इसका निकाल करके हम लोग इसको सिंपल तरीके से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, पहले समझेंगे। हम लोग द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हम लोग सीख चुके हैं। देखिए कैसे क्या होता है उसमें, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता रहता था
तो हम लोग सूत्र लगाते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये सूत्र लगाते थे, ठीक है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या करा, त्रिघात बहुपद बनाइए। ये सूत्र आपके बुक में नहीं मिलेगा, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। क्या है सूत्र भाई, एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोग को लिखवाया जा चुका है, लिख चुके हैं हम अगले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसको आज सीखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा 0। एक चीज़ और सीखेंगे, इसमें अगर 3 घात बहुपद है तो 3 शून्यक निकलते हैं। अगर 3 घात है, द्विघात है तो 2 शून्यक, और अगर 3 घात है तो 3 शून्यक। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकल जाएगा, ये गामा है, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा का मान सी बाई ए हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी बाई ए हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन तो करा कि इसके शून्यक दे दिया गया है, करा अल्फ़ा का मान ये है, बीटा का मान ये है और गामा का मान ये। देखिए हम दर्शा दे रहे हैं आप लोग को, ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है, ठीक है, तीनों मान दिए गए। करा तीनों मान दे दिए हैं, तो इस शून्य आपको शून्यांकों के बीच स्थापित करना है संबंध। तो इसमें से आप लोग क्वेश्चन करा तीनों पे करिए, मैं एक पे करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग फिर मान रखेंगे किसी पर भी तो आपको सेम बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सही है, समझो। देखिए हम पहले तुलना करेंगे क्या, ए एक्स पे क्यूब प्लस बी एक्स पे स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना। अब देखिए ए का मान हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा, कलर करते हैं जिससे पता चल जाए कि हाँ ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए का मान क्या हो जाएगा भाई 2, क्योंकि क्यूब यहाँ पर भी क्यूब यहाँ पर भी, तो ए का मान हो जाएगा 2। बी का मान हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर लिखते हैं आराम से, बी का मान हो जाएगा आपका 1, कुछ नहीं है, ठीक है, एक्स का कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। और सी का मान क्या हो जाएगा आपका -5, और डी का मान हो जाएगा क्या +2। इसमें से एक हम उठाते हैं, देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा का मान पता है, तो लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आप लोग तीनों पे चेक करेंगे, ठीक है, हम एक पे बता देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है, ये इसी पे चेक करना है। तो LHS करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा का मान क्या है भाई, अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है 2, तो सब नीचे 1 कर देंगे। इसका एलसीएम करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा 2 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 2 दूनी क्या जाएगा भाई 4 हो जाएगा। देखिए 3 हो जाएगा, 3 - 4/2 इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, नीचे बचेगा 2, ठीक है, 1/2 आ गया। अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे, RHS, तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, b का मान दिया गया है 1, तो b का मान रख दिए 1 तो -1 हो जाएगा, और a का मान दिया गया है 2 तो 2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर आ गया नहीं, क्योंकि हमारे शून्य क्या है, जो अल्फ़ा बीटा और गामा के मान जो दिए गए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और समझेंगे, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पूरे लिखित को लिखे नहीं है, कह रहा है क्या कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो यदि दिया गया है, बस इसको हिंदी में लिख दिया है। वो क्या कर रहा है कि मूलों का योगफल दिया गया है 2, और उसका गुणा करके योगफल जो दिया गया है -7, और तीनों का गुणनफल जो दिया गया है -14 है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका सूत्र लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स पे पावर क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या जाएगा 0 के। चेक कर लीजिए सूत्र सही है, हाँ ठीक है, माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, ठीक है, लास्ट में माइनस होगा, एक यहाँ पर शुरुआत में, ये शुरुआत में और लास्ट में माइनस होगा, बाकी दोनों बीच में क्या होंगे, प्लस होंगे। अब क्या अल्फ़ा प्लस, देखिए यहाँ पर बता देंगे एक्स पे क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2, यहाँ 2 कर देंगे, एक्स पीछे है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म। इसका मान पूरा 2 हो गया और एक्स स्क्वायर पीछे था, ये प्लस कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है, -7 है, यहाँ लिख देंगे -7, और यार
दूसरे कलर से करते तो अच्छा लगेगा, आप लोग को दिखेगा भी बढ़िया से। एक्स पे क्यूब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा भाई, 2 दिया गया, 2 कर देंगे, एक्स पीछे है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -7 है, देखिए लीजिए यहाँ पर -7 दिया गया है तो -7 कर देंगे और पीछे एक्स लगाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 तो -14 कर दीजिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस बीच में था पहले से ही, तो हो जाएगा एक्स के पे क्यूब -2x स्क्वायर माइनस प्लस -7x हो जाएगा और माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू क्या जगह 0। ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। आप लोग कंठस्थ कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए बुक में, आपके बुक में ये सूत्र नहीं मिलने वाला, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बहुपद है इतने के शून्य दिया गया है। मतलब शून्य का मतलब अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये, गामा का मान है। मतलब ये अल्फा इतना अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ये गामा का मान है। अल्फा बीटा गामा का मान दिया गया है, कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात करते देखिए, पहले हम तुलना करेंगे कैसे, देखिए तुलना करिए, ए एक्स पे क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना, ठीक है। अब एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, ए के स्थान पे कुछ नहीं क्या जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं एक है तो ए का मान क्या जाएगा भैया 1 हो जाएगा। बी का मान यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या जाएगा -3 हो जाएगा, सही है। सी का मान क्या जाएगा भाई, सी के स्थान पे कुछ नहीं तो 1 है भाई, क्योंकि एक्स यहाँ तो सी के स्थान पे 1, और डी का मान क्या जाएगा भाई 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग को ए और बी का और सी का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। पहला सूत्र, कोई भी सूत्र तो आइए जिससे आपका आसान हो जाए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या जाएगा -b/a हो जाएगा। अल्फा का मान भैया है a - b और बीटा का मान है a और गामा का मान है a + b, ठीक है। और -b/a का मतलब b का मतलब है -3, b का मान क्या है -3 और a का मान है 1, सही है। अब देखिए b से b कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है, क्या हो जाएगा a क्या जाएगा 3a बराबर माइनस प्लस 3 हो जाएगा। गुणा है तो क्या जाएगा भाग, तो a का मान क्या जाएगा 3/3 कट गया, तो a का मान कितना आ गया भैया। मज़ेदार सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई, देखिए एक का कोई मतलब नहीं, एक को गायब कर दिया गया, एक से कोई मतलब नहीं, एक से भाग दोगे तो 3 ही आएगा, और यहाँ बचा 3 प्लस उड़े माइनस उड़े माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा तो भाग हो जाएगा, एक का मान 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग कौन सूत्र लगाएंगे भाई, देखिए हम लोग ये लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या जाएगा -d/a, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान मैंने लिख दिया d/a। अब अल्फा का मान है भैया आपका a - b, बीटा का मान है a और गामा का मान है a + b, तो क्या हो जाएगा भाई, ये d का मान क्या है भाई, d का मान 1 तो -1 हो जाएगा, और a का मान ये a भैया d/a, ठीक है। a का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 हो जाएगा। अब देखेंगे कहीं लिखा हो एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, तो लिख सकते हैं इसको a² - b², ये हो जाएगा। देखिए एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, क्या हो जाएगा a² - b², यहाँ a बचेगा, ठीक है, बराबर -1/1, तो 1 का कोई नीचे मतलब है नहीं। अब देखिए a का मान कितना है भाई, a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -b², और यहाँ 1 का स्क्वायर कोई मतलब 1 का मतलब कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ 1 हो जाएगा -b² बराबर क्या जाएगा -1, तो इधर माइनस उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस, अगर प्लस क्या जाएगा माइनस, तो क्या जाएगा -b²। देखिए 1 का गुणा इसमें और कोई मतलब नहीं, उतना अंक उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए -1 और उधर जाके क्या हो जाएगा -1, क्या जाएगा -b² बराबर -2 माइनस कट गया, b इस बराबर का रूट में 2 लिख सकते हैं, b बराबर प्लस माइनस में रूट में 2, तो a का मान ये, b का मान ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपके लाइफ की सबसे मतलब अलग क्वेश्चन है, जो आप लोग शायद ही लगाए होंगे, ऐसे क्वेश्चन को शायद ही देखे होंगे। इसको आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। आप कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, आज तक तो हम लोग 3 अंक लगाते थे, 3 रहता था, इसमें 4 दिया गया है,
वो दो घात बहुपद रहता था, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब क्या करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक है कि 12 का एलसीएम करेंगे। तो जिन जिन संख्याओं से 12 कटता है उन संख्याओं को इसमें एक बार प्लस के रूप में एक बार माइनस के रूप में रखेंगे। तो ये अगर मान 0 हो जाता है तो उसका एक शून्यक मिल जाता है। जैसे देखते हैं, अगर हम लोग इस समीकरण में x बराबर 1 रख दें, क्योंकि 12 1 से भी कटेगा, प्लस मतलब 12 1 से कट जाएगा, 12 2 से भी कट जाएगा, 12 3 से भी कट जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा, 12 6 से भी कट जाएगा, 12 12 से भी कट जाएगा। तो हम लोग एक बार प्लस रख के चेक करेंगे, एक बार -1, एक बार +1, एक बार +2, एक बार -2, एक बार +3, एक बार -3। ओके सर, कितना चेक करेंगे, नहीं नहीं, और जैसे अपने आप देख के ही पता चल जाएगा। हम लोग अगर x बराबर -1 पे चेक कर लेते हैं तो कुछ सही समझ में आएगा, क्योंकि ये सब प्लस में, अगर प्लस में चेक करेंगे तो पक्का नहीं आएगा, कोई माइनस अंक लेना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर -1 है तो अगर इसको अंदर लिया जाए तो x + 1 = 0 हो जाएगा। सही है, चेक करते हैं। देखिए, अगर इसको ये x बराबर 1 0 करता है तो समझो अल्फ़ा का मान हमें अपने आप अंजादिया मिल चुका। देखिए कर रहे हैं, 1 का क्यूब +9 गुणे -1 का स्क्वायर +20 गुणे -1 +12। चेक करते हैं, अब 1 का गुणा 3 बार करेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, तो क्या जाएगा -1, क्योंकि विषम घात है तो माइनस ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा +9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -20 और +12, ये 12 और 9 जुड़ जाएगा, क्या जाएगा बताइए 21, और 20 और 1 जुड़ेगा, क्या 21, क्योंकि प्लस और माइनस में जुड़ जाता है, प्लस में जुड़ जाता है, क्या जाएगा 0। यानी हमारा एक शून्य मिल के तैयार हो गया x + 1। ठीक है, यानी x बराबर 1, अल्फ़ा का मान हमें मिल गया। अब इसका एक ट्रिक और है, उसको बता देंगे, पहले इसको द्विघात बहुपद में चेंज करिए। कैसे, अब हम आप लोग को भाग सिखाए हैं, देखिए भाग हम सिखा चुके हैं। अब x + 1 से भाग देंगे, कहाँ से आया x + 1, यहीं से, इसको अंदर ले लिए तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब x में कितने से गुणा कर दें कि x³ आ जाए, x² से, x² गुणे x का जाएगा x³ हो जाएगा, इसी गुणा इसमें करेंगे क्या जाएगा x² हो जाएगा। अब दोनों प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8x² बच जाएगा, +20 उतार देंगे तो क्या जाएगा 8 बार जाएगा, 8x बार जाएगा, क्या जाएगा 8x² हो जाएगा, और 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ x भूल गए थे हम लोग, ध्यान देंगे, 8 एकम 8x हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह को फिर बदलेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा -12x हो जाएगा। सही है, अब प्लस क्या करेंगे 12 कर देंगे, अब प्लस करेंगे, देखिए ध्यान देंगे, अब -12 बार ले जाएंगे, अगर -12 बार ले जाएं तो -12x हो जाएगा, और 12 गुणा 1 में करेंगे तो -12 हो जाएगा। कहीं गलती हो रहा लग रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा, +20 उतर गया। अब हम लोग 8x बार 8 गुणे 8, 8x² हो जाएगा, और 8 गुणा 1 में होगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो +12 हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो यहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 20 में से 8 जाएगा तो +12 बचेगा। ठीक है, और +12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +12 बार ले जाएंगे तो यहाँ 12x हो जाएगा, और 12 का अन्य 12 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ गलती हो रहा तो माइनस करेंगे, माइनस ही दोनों कैंसिल हो गया। अब ये पूरा कट चुका है, तो एक शून्य तो हमारा x + 1 है, और एक शून्य क्या होगा देखिए यहाँ से। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पर आकर के ध्यान से देना मेरी बात को, x² + 8x + 12। ठीक है, गुणा करने पे 12 चाहिए, जोड़ने पे 8, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 8, तो x² + 6x + 2x + 12 = 0 कर देंगे। दोनों में से कामन लेंगे, x को कामन लेंगे तो x प्लस का जगह 6, और +2 कामन लेंगे तो x प्लस का जगह 6 = क्या जगह 0। दोनों को एक में कर देंगे तो क्या जगह x + 6 और x प्लस का जगह 2 = 0। अब हमारा शून्य क्या क्या है भाई, हमारा एक तो पहले x + 1 आ चुका है, लिखेंगे शून्यक, क्या जगह एक तो x + 1 है पहले आ चुका है, एक आया x + 6 आया है, एक आया x + 2। ठीक है, अगर इसको करना तो x बराबर -1, x बराबर -6, x बराबर 2, ये क्या होंगे अल्फ़ा बीटा और गामा के मान होंगे।
इसमें विशेष ध्यान देना, करना क्या है, ऐसा कोई मान ढूंढना है ऐसे सवाल में कि इसको जीरो कर दे। तो x बराबर वो संख्या रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, चेक कर लिए, हाँ जीरो हो गया। अब इसको अंदर लेंगे तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस था इधर आके क्या होगा, प्लस हो गया। अब इसी संख्या से इसमें भाग देंगे तो द्विघात बहुपद में बदल जाएगा, और द्विघात बहुपद को हम लोग को अच्छी तरीक़ा से फैक्टर करने, गुणनखंड करने आता है। कर लिए, दो मूल यहाँ निकल गए और एक मूल पहले से निकला हुआ था, 3 मूल हो गए, यानी 3 घात है 3 मूल निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, इसको सही से उतार लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि बहुपद इतना का एक शून्यक ए है तो ए का मान ज्ञात करिए। यानी इसके अल्फा का मान दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं कि अगर शून्यक दिया गया है तो वो मान रखने पर, यानी यक्स का मान रखने पर, ए यक्स का मान रख रहे हैं तो ये मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। देखिए हम कर रहे हैं क्या, हम लोग रख देंगे एक्स बराबर ए, हमें ए का मान भी ज्ञात करना है। देखिए जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर ए रख देंगे, तो क्या ए पे क्यूब, क्योंकि शून्यक है यानी अल्फा का मान ये है, तो माइनस ए गुणे ए पे स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, तो हो जाएगा ए क्यूब, और ए स्क्वायर गुणे 8 का जगह ए भी ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू जीरो के। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस में है माइनस में है, अब बचेगा ए प्लस 3 बराबर जीरो, तो ए बराबर क्या जाएगा -3, ए का मान -3 है। ये नीचे जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसके शून्य के 2 शून्यांकों का गुणनफल दिया गया, यानी क्या दिया गया, समझेंगे बात को। ये दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है 12, ठीक है। कह रहा सभी को अलग अलग, यानी अल्फ़ा बीटा गामा, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का अलग अलग मान निकालना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले हम तुलना करेंगे, ए एक्स पे क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए बगल में कोई जगह एडजस्ट हो जाए, ए का मान क्या हो जाएगा, एक, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब है, ए के स्थान पे कुछ नहीं तो एक है, बार बार बता रहे हैं। सी बी का मान क्या हो जाएगा भाई, बी का मान हो जाएगा आपका -5, सी का मान क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देते रहिए भाई, गलती नहीं होना चाहिए, सी का मान -2, और डी का मान क्या हो जाएगा भाई -24, ठीक है। तो देखिए 3 सूत्र होता है, पहले हम लोग 2 सूत्र का यूज करते हैं, क्या क्या देखिए, पहले हम लोग सूत्र सभी यूज करना पड़ेगा। इसमें हम यूज करेंगे अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा भाई -d/a, -d/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -12 है पहले से, सॉरी +12, और इंटू गामा हो जाएगा इक्वल टू क्या जाएगा, डी का मान है -24, तो माइनस में क्या जाएगा प्लस d/a होता है, +24 से गड़बड़ा हो गया यहाँ पर, प्लस देखिए +24 है, ठीक है। तो माइनस इतना हो जाएगा, और ए का मान क्या हो जाएगा भाई, ए का मान है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा है तो भाग, तो गामा का मान आ चुका है -24/12, तो भाग का 12 12 दूनी 24, तो गामा का मान क्या आ गया भाई -2, एक मान निकल चुका है। कैसे निकला, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया था और यहाँ पर 1 है, गुणा तो भाग कर दिया, ये आ गया। अब हमारा निकलेगा मान क्या, देखिए इसका मान रख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखिए अल्फ़ा का मान नहीं पता है अलग से, बीटा का भी मान यहाँ गुणा दिया है भाई, ध्यान दें गुणा दिया है, अल्फ़ा का मान नहीं पता है, बीटा का मान नहीं पता है, गामा का मान पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा का मान क्या हो जाएगा भाई, गामा का मान -2 है, तो यहाँ -2 रख देंगे। और बी का मान क्या है भाई, बी का मान है आपका -5, तो माइनस का जगह +5 हो जाएगा, और ए का मान 1 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई माइनस हो जाएगा जगह प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा भैया 5 + 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा +7, समीकरण का मान लो 1, ठीक है। अब तीसरा सूत्र देखिए, तीनों सूत्र यूज होगा इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a -b/a c/a और d/a -b/a c/a d/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 12, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, 12 हो गया, प्लस बीटा का मान नहीं पता है, गामा का मान है -2 रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा का मान नहीं पता है और गामा का मान पता है -2, और सी का मान क्या भैया, इसमें सी का मान -2 है, -2 रख दिए, ए का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 12 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -2 बीटा, यहाँ हो जाएगा -2 अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है।
इसको उधर भेज दीजिए तो -2 अल्फ़ा सही रूप लिख दें 2 बीटा और जाएगा क्या -12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 12 ये 2 14 क्या जाएगा 14। यहाँ -2 कामा ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा आपका बच्चों देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हमें लगता है, क्योंकि अगर ये माइनस उधर जाके कट जाएगा तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ भी 7 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका सूत्र का यूज ना करके हम थोड़ा अलग सूत्र का यूज करेंगे। ध्यान से देखना मेरी बात को, ऐसे कहीं कहीं क्वेश्चन आप लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने उसको आगे बढ़ा दिया था कि आपको अगर ऐसे लगाएंगे तो कहाँ गलती हो सकता है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12 पता है, तो हमें निकालना क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा का मान अगर निकल जाए तो काम हो जाए। इसका सूत्र होता है अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए सूत्र ध्यान से देखेंगे हम लोग। सूत्र हो जाएगा रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। अल्फ़ा माइनस कभी चेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हल करेंगे तो इतना ही आएगा इसको सॉल्व करने के बारे में, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा भाई 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 गुणे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 12 तो यहाँ 12 कर दीजिए और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 7 गुणे 7 7 7 49 और 12 3 36 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और रूट 1 मतलब क्या हो जाएगा भैया 1, समीकरण 2। बस हम लोग का सवाल आ चुका भैया, अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लीजिए, गामा का मान निकल चुका है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 आया है 7 और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आया है 1, अल्फ़ा बीटा का मान क्या आया है भाई 1 आया है। तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या जाएगा 2 अल्फ़ा और 7 क्या जाएगा 8 हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर क्या जाएगा गुणा का जाएगा भाग, तो 8 बटे का जाएगा 2 2 कम 2 2 चौक 8 और अल्फ़ा का मान का जाएगा 4। देखिए क्या क्या आ रहा है भाई, ध्यान दीजिए समीकरण लग गया। अल्फ़ा का मान आ गया 4 तो किसी एक में रख करके निकाल लेंगे, चाहे इसमें रख दीजिए इसमें भी रख सकते हैं। देखिए अल्फ़ा का मान चाहे इसी में रख के निकालेंगे और चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा 12, अल्फ़ा का मान आया 4 और बीटा हो जाएगा बराबर 12 गुणा का जगह भाग, तो बीटा का मान का जगह 12/4 जगह हम 4 चाटियाँ 12 कहीं भी रख लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये सब इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। आप लोग ध्यान से लगा लीजिएगा इसको और रिवीजन करिएगा बार बार, तभी ये क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे, ठीक है। नहीं आने पर फिर से हम इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको हम फिर से बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप बार बार रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।